बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन का कहना है कि जब वो यहाँ प्लाट या घर खरीद रहे थे तो उनको वहम व गुमान में भी न था कि साल साल से खुश रहने वाला दरिया इतना ज़ोर आवर हो जाएगा कि उनके घर ही डबो देगा। लाहौर की पार्क व्यू सोसाइटी में इंतज़ामिया की जानिब से ज़ेरे आब आने वाले ब्लॉक्स में से पानी निकालने का अमल जारी है, लेकिन अब भी कई ब्लॉक्स में कई फुट पानी खड़ा है। मुतासरीन जहां अपना कीमती सामान ज़ाया होने पर अफसरदा हैं, तो वहीं ये खदशात सर उठा रहे हैं कि आया ये घर अब रहने के काबिल भी रहेंगे या नहीं। माहिरीन तामीरात कहते हैं कि किसी भी जगह पर रिहायशी स्कीम या घर बनाते वक्त उस इलाके की ज़मीनी साख्त को अहमियत दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जो सोसाइटी ज़ेरे आब आई हैं वो बनी ही दरिया के रास्ते में हैं। BBC से गुफ्तगू करते हुए माहिर तामीरात इंजीनियर दीवान सफवान का कहना था कि दरिया के अतराफ बनने वाली रिहायशी सोसाइटीज़ की ज़मीन रेतली होती है। रिहायशी स्कीम बनाते वक्त पानी के बहाव का खास ख्याल रखा जाता है कि वो सोसाइटी से दूर है, लेकिन यहाँ तो दरिया के रास्ते में ही सोसाइटीज़ बनाई गई। उनके बकौल अगर 3 से 4 फुट पानी कई रोज तक खड़ा रहे तो घर की बुनियाद को हिलाएगा और घर का स्ट्रक्चर अपनी जगह छोड़ देगा और दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं कि अगर घर के ऊपरी हिस्से में किसी भी वजह से दरारें पड़ जाएं तो वो काबिल मुरम्मत होती हैं, लेकिन बुनियादों को पहुंचने वाले नुकसान की मुरम्मत बहुत महंगी होती है और बाज़ औक़ात बुनियादें तो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उनकी मुरम्मत भी मुमकिन नहीं रहती। दीवान सफवान कहते हैं कि अगर खुशकिस्मती से घर की बुनियाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो भी सैलाबी पानी सीमेंट और बजरी में मिलकर और दीवारों में जज़ब होकर सीम की वजह बनता है। क्या ये घर दोबारा रहने के काबिल रहेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए इंजीनियर दीवान सफवान का कहना था कि इसके लिए देखना होगा कि लैंड सेटलमेंट कितनी हुई है, क्या घरों में ही क्रैक्स आए हैं या स्ट्रक्चर और घरों के सामने की सड़कें भी बैठ गई हैं। उनके बकौल ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सोसाइटी का रोड लेवल भी मुतासिर हुआ है या नहीं। अगर पूरी सोसाइटी का लेवल तब्दील हो गया है और घरों की बुनियादें भी मुतासिर हुई हैं तो फिर माहिरीन ये सिफारिश करते हैं कि इस जगह पर दोबारा तामीर ना की जाए। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल क्रैक्स मामूली हैं और लैंड सेटलमेंट में भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर ये मुरम्मत के काबिल होंगे, लेकिन इस मुरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता है। इंजीनियर दीवान सफ़ान के मुताबिक मुरम्मत करते वक्त ये भी देखा जाना चाहिए कि आइंदा सैलाब का खतरा तो नहीं है। अगर मुस्तकबिल में ये यकीनी बनाया जाए कि अब दोबारा दरिया का पानी सोसाइटी में दाखिल नहीं होगा तो फिर घरों की मुरम्मत का फ़ायदा है, वरना मुस्तकबिल में भी ये खतरा रहेगा। वाज़ेह रहे कि पार्क व्यू सोसाइटी समेत दीगर सोसाइटीज़ के साथ बहने वाले दरियाए रावी पर कोई बंद नहीं है और यही वजह है कि जब सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई थी, सोसाइटी इंतज़ामिया ने आर्ज़ी बंद बनाने की कोशिश की जो टूट गए।